माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और साथ ही आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जनजातीय आंदोलन, और जनजातीय आंदोलन में आज हम नींबूचाणा किसान व हत्याकांड के बारे में जानेंगे। नींबूचाणा किसान आंदोलन व हत्याकांड। नींबूचाणा किसान आंदोलन व हत्याकांड। नींबूचाणा किसान आंदोलन व हत्याकांड कब हुआ था? 1923-24 ईस्वी में। 1923-24 ईस्वी में। तो इसका समय क्या था? 1923-24 ईस्वी में। अलवर किसान आंदोलन 14 मई 1925 को नींबूचाणा हत्याकांड के लिए प्रसिद्ध है। अलवर किसान आंदोलन 14 मई 1925 को नींबूचाणा हत्याकांड के लिए प्रसिद्ध है। 31 मई 1925 को नींबूचाणा हत्याकांड तरुण राजस्थान समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया। 31 मई 1925 को नींबूचाणा हत्याकांड कौन से समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया? तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। रियासती समाचार पत्र। रियासती समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? दिल्ली से। रियासती समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? दिल्ली से। रियासती समाचार पत्र जो दिल्ली से प्रकाशित होता था ने इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। रियासती समाचार पत्र जो दिल्ली से प्रकाशित होता था ने इस हत्याकांड की तुलना किससे की है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। नींबूचाणा हत्याकांड को महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही। महात्मा गांधी ने नींबूचाणा हत्याकांड को क्या कहा है? दोहरी डायरशाही। दोहरी डायरशाही। दोहरी डायरशाही कहा है। और इंग्लिश में डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड। दोहरी डायरशाही और इंग्लिश में डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड। दोहरी डायरशाही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा दी और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक बुरा बताया। नींबूचाणा हत्याकांड को महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा दी और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक बुरा बताया। रामनारायण चौधरी ने नींबूचाणा किसान आंदोलन व हत्याकांड को क्या कहा? नींबूचाणा हत्याकांड। रामनारायण चौधरी ने नींबूचाणा किसान आंदोलन व हत्याकांड को क्या कहा? नींबूचाणा हत्याकांड। अलवर में 80% भूमि खालसा के अंतर्गत आती थी। कितने प्रतिशत भूमि खालसा के अंतर्गत आती थी? 80% खालसा के अंतर्गत आती थी और 20% भूमि जागीरदारों के नियंत्रण में थी। अलवर में 80% भूमि खालसा के अंतर्गत आती थी, जबकि 20% भूमि जागीरदारों के नियंत्रण में थी। खालसा भूमि। खालसा भूमि क्या होती है? खालसा भूमि ऐसी भूमि जिस पर राजा अथवा बादशाह का सीधा नियंत्रण होता है। खालसा भूमि क्या होती है? ऐसी भूमि जिस भूमि पर राजा अथवा बादशाह का सीधा नियंत्रण होता है। अलवर में भू राजस्व की सबसे गलत पद्धति इजारा पद्धति लागू थी। सबसे गलत पद्धति कौन सी थी? इजारा पद्धति। इजारा पद्धति। अलवर में भू राजस्व की सबसे गलत पद्धति इजारा पद्धति लागू थी, जिसके तहत ऊंची बोली बोलने वाले को निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दी जाती थी। अलवर में भू राजस्व की सबसे गलत पद्धति इजारा पद्धति लागू थी, जिसके तहत ऊंची बोली बोलने वाले को निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दी जाती थी। 1876 ईस्वी में ब्रिटिश पद्धति पर अलवर में पहला भूमि बंदोबस्त किया। अलवर में पहला भूमि बंदोबस्त कब किया गया? 1876 ईस्वी में। और कौन सी पद्धति पर? ब्रिटिश पद्धति पर। कौन सी पद्धति पर? ब्रिटिश पद्धति पर। अलवर में 1876 ईस्वी में ब्रिटिश पद्धति पर अलवर में पहला भूमि बंदोबस्त किया। नींबूचाणा किसान आंदोलन अलवर में हुआ। नींबूचाणा किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ? अलवर में। नींबूचाणा गांव वर्तमान में अलवर जिले की बानसूर तहसील में है।
नीमूचाणा गांव अलवर जिले की कौन सी तहसील में है? बानसूर तहसील में। कौन सी तहसील में है? बानसूर तहसील में। 1923-24 ईस्वी में अलवर महाराजा जयसिंह ने, उस समय अलवर के महाराजा कौन थे? जयसिंह। उस समय अलवर के महाराजा कौन थे? जयसिंह। 1923-24 ईस्वी में अलवर महाराजा जयसिंह ने भूमि कर की दरें बढ़ाई, जिसके विरोध में मई 1925 में लगभग 800 किसान नीमूचाणा गांव में एकत्रित हुए। कितने किसान नीमूचाणा गांव में एकत्रित हुए? 800 किसान नीमूचाणा गांव में एकत्रित हुए। इजारापत्ती। इजारापत्ती क्या होती है? ऊंची बोली बोलने वाले को निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दिया जाना इजारापत्ती कहलाती है। इजारापत्ती क्या होती है? ऊंची बोली बोलने वाले को निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दिया जाना इजारापत्ती कहलाती है। नीमूचाणा गांव के किसान रघुनाथ सिंह की पुत्री सीता देवी। नीमूचाणा गांव के किसान रघुनाथ सिंह की पुत्री सीता देवी। रघुनाथ सिंह की पुत्री सीता देवी। सीता देवी ने 14 मई 1925 को नीमूचाणा गांव में महिलाओं का नेतृत्व करते हुए किसानों को ललकार रही थी कि हम किसी भी हालत पर किसानों को अधिक लगान नहीं देंगे। नीमूचाणा गांव के किसान रघुनाथ सिंह की पुत्री सीता देवी 14 मई 1925 को नीमूचाणा गांव में महिलाओं का नेतृत्व करते हुए किसानों को ललकार रही थी कि हम किसी भी हालत में किसानों को लगान नहीं देंगे। यानी नीमूचाणा हत्याकांड में महिलाओं का नेतृत्व कौन कर रही थी? सीता देवी। सीता देवी। और सीता देवी किसकी पुत्री थी? रघुनाथ सिंह की पुत्री। रघुनाथ सिंह की पुत्री। और रघुनाथ सिंह कहाँ का रहने वाला था? नीमूचाणा गांव का। रघुनाथ सिंह कहाँ का रहने वाला था? नीमूचाणा गांव का। 1924 ईस्वी में नीमूचाणा आंदोलन की समस्या को माधव सिंह व गोविंद सिंह ने पुकार नामक पुस्तक के माध्यम से उठाया। 1924 ईस्वी में नीमूचाणा आंदोलन की समस्या को माधव सिंह व गोविंद सिंह ने पुकार कौन सी पुस्तक में? पुकार नामक पुस्तक में उठाया। पुकार नामक पुस्तक के माध्यम से उठाया। 1924 ईस्वी में नीमूचाणा आंदोलन की समस्या को माधव सिंह व गोविंद सिंह ने पुकार नामक पुस्तक के माध्यम से उठाया। 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान, कितने किसान? 800 किसान। 800 किसान 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान नीमूचाणा में इकट्ठे हुए, जिन पर अंग्रेज कमांडर छज्जू सिंह ने, अंग्रेज कमांडर का नाम क्या था? छज्जू सिंह। अंग्रेज कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियां चला दी, जिससे लगभग 100 किसान शहीद हुए तथा संपूर्ण गांव राख हो गया। संपूर्ण गांव जलकर क्या हो गया? राख हो गया। 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान नीमूचाणा में इकट्ठे हुए, जिन पर अंग्रेज कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियां चला दी, जिससे लगभग 100 किसान शहीद हुए तथा संपूर्ण गांव राख हो गया। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता था। छज्जू सिंह को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। जनरल डायर। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता था। महात्मा गांधी ने पत्रिका यंग इंडिया, महात्मा गांधी की पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया। महात्मा गांधी की पत्रिका यंग इंडिया में नीमूचाणा हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया और उसे दोहरे हत्याकांड या दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। महात्मा गांधी ने पत्रिका यंग इंडिया में नीमूचाणा हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और उसे दोहरे डायरशाही या दोहरी हत्याकांड की संज्ञा दी। तरुण राजस्थान या नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान या नवीन राजस्थान
विजय सिंह पथिक। तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। भूप सिंह। और विजय सिंह पथिक को राष्ट्रीय पथिक भी कहा जाता था। विजय सिंह पथिक को क्या कहा जाता था? राष्ट्रीय पथिक। विजय सिंह पथिक को राष्ट्रीय पथिक भी कहा जाता था। विजय सिंह पथिक का जन्म गिराम गुठावली गुठावली। विजय सिंह पथिक का जन्म गिराम गुठावली, जिला बुलंदशहर यूपी में हुआ था। विजय सिंह पथिक का जन्म गिराम गुठावली, जिला बुलंदशहर यूपी में हुआ था। और प्रताप समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी। और प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहाँ से प्रकाशित किया था? कानपुर। कहाँ से प्रकाशित किया था? कानपुर। प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी ने नीमूचाणा हत्याकांड को प्रकाशित किया। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान समाचार पत्र विजय सिंह पथिक व प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी ने नीमूचाणा घटना को प्रकाशित किया था। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और एक बार आंदोलन रुक गया। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के सामने झुकना पड़ा और एक बार आंदोलन रुक गया। दोस्तों रिपीट करते हैं। नीमूचाणा किसान आंदोलन व हत्याकांड कब हुआ था? 1923-24 ईस्वी में। अलवर किसान आंदोलन 14 मई 1925 को नीमूचाणा हत्याकांड के लिए प्रसिद्ध है। 31 मई 1925 को नीमूचाणा हत्याकांड तरुण राजस्थान समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया। रियासती समाचार पत्र। और रियासती समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? दिल्ली से। कहाँ से प्रकाशित होता था? दिल्ली से। ने इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। नीमूचाणा हत्याकांड को महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही, इंग्लिश में क्या कहेंगे? दोहरी डायरशाही को डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा दी और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक बुरा बताया था। रामनारायण चौधरी ने नीमूचाणा किसान आंदोलन व हत्याकांड को क्या कहा? नीमूचाणा हत्याकांड। रामनारायण चौधरी ने नीमूचाणा किसान आंदोलन व हत्याकांड को क्या कहा? नीमूचाणा हत्याकांड। अलवर में 80% भूमि खालसा के अंतर्गत आती थी, जबकि 20% भूमि जागीरदारों के नियंत्रण में थी। खालसा भूमि क्या होती है? ऐसी भूमि जिस पर राजा अथवा बादशाह का सीधा नियंत्रण होता है। खालसा भूमि क्या होती है? ऐसी भूमि जिस पर राजा अथवा बादशाह का सीधा नियंत्रण होता है। अलवर में भू राजस्व की सबसे गलत पत्ती इजारा पत्ती लागू थी, जिसके तहत ऊंची बोली बोलने वाले को निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दी जाती थी। कौन सी गलत पत्ती थी? इजारा पत्ती। अलवर में भू राजस्व की सबसे गलत पत्ती इजारा पत्ती लागू थी, जिसके तहत ऊंची बोली बोलने वाले को निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दी जाती थी। अलवर में पहला भूमि बंदोबस्त किया गया। अलवर में पहला भूमि बंदोबस्त किया गया। कब किया गया? 1876 ईस्वी में।
और किस पत्ती पर था? ब्रिटिश पद्धति पर। किस पत्ती पर किया गया? ब्रिटिश पत्ती पर। 1876 ईस्वी में ब्रिटिश पत्ती पर अलवर में पहला भूमि बंदोबस्त किया गया। नीमूचाणा किसान आंदोलन अलवर में हुआ और नीमूचाणा गांव वर्तमान में अलवर जिले की कौन सी तहसील में है? बानसूर तहसील। अलवर जिले की कौन सी तहसील में है? बानसूर तहसील में है। 1923-24 ईस्वी में अलवर महाराजा जयसिंह, उस समय अलवर के महाराजा कौन थे? जयसिंह। अलवर के महाराजा कौन थे? जयसिंह। अलवर महाराजा जयसिंह ने भूमि कर की दरें बढ़ाई, जिसके विरोध में मई 1925 में लगभग 100 किसान नीमूचाणा गांव में एकत्रित हुए। कहाँ पर एकत्रित हुए? नीमूचाणा गांव में। इजारा पत्ती क्या होती है? ऊंची बोली बोलने वाले को निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दिया जाना इजारा पत्ती कहलाती है। इजारा पत्ती क्या होती है? ऊंची बोली बोलने वाले को निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दिया जाना इजारा पत्ती कहलाती है। नीमूचाणा गांव के किसान रघुनाथ सिंह की पुत्री, किसकी पुत्री? रघुनाथ सिंह की पुत्री। नीमूचाणा गांव के किसान रघुनाथ सिंह की पुत्री सीता देवी 14 मई 1925 को नीमूचाणा गांव में महात्मा गांधी नीमूचाणा गांव में महिलाओं का नेतृत्व करते हुए किसानों को ललकार रही थी कि हम किसी भी हालत में किसानों को अधिक लगान नहीं देंगे। नीमूचाणा गांव के किसान रघुनाथ सिंह की पुत्री सीता देवी 14 मई 1925 को नीमूचाणा गांव में महिलाओं का नेतृत्व करते हुए किसानों को ललकार रही थी कि हम किसी भी हालत में किसानों को अधिक लगान नहीं देंगे। यानी नीमूचाणा गांव में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? सीता देवी ने। और सीता देवी किसकी पुत्री थी? रघुनाथ सिंह की पुत्री। सीता देवी किसकी पुत्री थी? रघुनाथ सिंह की पुत्री। 1924 ईस्वी में, ये तो 14 मई 1925 को हुआ था और ये क्या कब? 1924 ईस्वी में नीमूचाणा आंदोलन की समस्या माधो सिंह व गोविंद सिंह ने पुकार नामक पुस्तक के माध्यम से उठाया। 1924 ईस्वी में नीमूचाणा आंदोलन की समस्या को माधो सिंह व गोविंद सिंह ने पुकार नामक कौन सी पुस्तक के माध्यम से उठाया? पुकार नामक पुस्तक के माध्यम से उठाया। 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान नीमूचाणा में इकट्ठे हुए, जिन पर अंग्रेज कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियां चला दी, जिसके लगभग 100 किसान शहीद हुए तथा संपूर्ण गांव जलकर राख हो गया। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? छज्जू सिंह। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका में नीमूचाणा कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया। विभत्स यानी भयंकर बताया। और उसे दोहरे हत्याकांड या दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। महात्मा गांधी ने पत्रिका यंग इंडिया में नीमूचाणा कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और उसे दोहरे हत्याकांड की या दोहरे डायरशाही की संज्ञा दी। तरुण राजस्थान या नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। और विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ था? गुठावली गांव, जिला बुलंदशहर, यूपी में हुआ था। और विजय सिंह पथिक को राष्ट्रीय पथिक भी कहा जाता था। विजय सिंह पथिक को क्या कहा जाता था? राष्ट्रीय पथिक। और प्रताप समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। और कहाँ से? कानपुर से। प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहाँ से प्रकाशित किया था? कानपुर से। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी ने नीमूचाणा घटना को प्रकाशित किया। यानी तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान
नामक समाचार पत्र जो विजय सिंह पथिक ने प्रकाशित किया था, और प्रताप समाचार पत्र जो गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित किया था, में नीमूचाणा घटना को प्रकाशित किया। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और एक बार आंदोलन रुक गया। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।